पिछले महीने से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुए और ये प्रोटेस्ट इतने खतरनाक थे कि कल ही शेख हसीना ने रिजाइन दिया और मुल्क से भी भाग गई। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गई हैं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना एक फौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना। ये रिजाइन इतना आसान नहीं था, लेकिन कब क्या हुआ कि इतनी बड़ी डिक्टेटर जिसने 20 सालों तक हुकूमत की और जो भी शख्स इस औरत के सामने खड़ा हुआ उसको ख़त्म ही कर दिया। तो एक ऐसी डिक्टेटर इस्तीफ़ा देती है और सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं देती, मुल्क से भी भाग जाती है। तो इस वीडियो में हम ए से लेकर जेड तक सारे के सारे बातों के बारे में बात करेंगे कि शेख हसीना ने अपनी रिज़ाइन का ऐलान खुद ही क्यों नहीं किया और क्यों एक फ़ौजी जनरल को कहा कि उनकी रिज़ाइन का ऐलान कर दे। शेख हसीना प्रोटेस्टर्स को कौन कौन से धोखे देते रही, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलो देखते हैं। पिछले महीने से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और मुसलसल बहुत ही खतरनाक प्रोटेस्ट होते हैं। ऐसे प्रोटेस्ट बांग्लादेश ने पहली बार देखे थे और बांग्लादेश की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इनिशियली ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने शुरू की और फिर इसमें जमात इस्लामी के मुख्तलिफ लोग शामिल होते रहे। स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट इसलिए शुरू की क्योंकि सरकारी नौकरियों में 56% कोटा फौजियों को दिया जाता था और सिर्फ 44% नौकरियां मेरिट पर दी जाती थी। तो इस सरासर नाइंसाफी को देखते हुए बांग्लादेशी स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी बांग्लादेश इस प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वहां पर जमात इस्लामी पर मुकम्मल क्रैकडाउन चल रहा था। जमात इस्लामी की एक लीडर मुतीउर रहमान निज़ामी को फांसी दी गई थी और उस फांसी की देने में पूरा हाथ रूलिंग पार्टी का था, जो कि शेख हसीना की थी। बांग्लादेश में जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे उनमें मुख्तलिफ पार्टियों पर क्रैकडाउन जारी था और बाज़ पार्टियों ने बाइकआउट भी कर लिया था, लेकिन जिस भी पार्टी ने अगर हिस्सा लिया था इलेक्शन में तो उनको जानबूझकर हरा दिया गया और उनके इलेक्शन में पाकिस्तान की इलेक्शन की तरह मुकम्मल धांधली की गई। ये क्रैकडाउन कुछ इस तरह से चल रहा था जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का पाकिस्तान में चल रहा है। इन सारी नाइंसाफियों को देखते हुए जमात इस्लामी की पार्टी भी इन प्रोटेस्ट में शामिल हो गई और पॉलिटिकल लोगों के अलावा और भी बहुत से लोग स्टूडेंट्स के साथ मिल गए और प्रोटेस्ट को और भी दमदार बना दिया। शुरू में स्टूडेंट्स तो सिर्फ ये चाहते थे कि उस 56% कोटा को ख़त्म कर दिया जाए और 100% मेरिट लाया जाए। बांग्लादेशी हुकूमत ने जब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को देखे तो उन्होंने ये वादा कर दिया कि हम इस कोटा को ख़त्म करेंगे और मेरिट पर नौकरियां दी जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स और जमात इस्लामी यहाँ पर थमने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को और ही तेज़ी दी और एक और मुतालिबा पेश किया और वो मुतालिबा ये था कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दे दे। ये बात हुकूमत को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया और सख्त क्रैकडाउन लगा दिया। जो भी सामने आ जाता था उनको मार दिया जाता था, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया था और हज़ारों लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया गया था और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बांग्लादेशी हुकूमत ये समझते रहे कि ये लोग डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। स्टूडेंट्स रुके नहीं और प्रोटेस्ट को और भी तेज़ कर दिया और मुसलसल शेख हसीना के इस्तीफ़ा मांगते रहे। प्रोटेस्टर्स ने तोड़ फोड़ भी शुरू कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को भी तोड़ा। याद रहे कि शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के वालिद थे। मुल्क की इस सूरत हाल को देखते हुए शेख हसीना ना रुक पाई और एक फौजी हेलीकॉप्टर में बैठ गई और मुल्क से बाहर भागने लगी। जाते हुए उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि मेरे रिज़ाइन के बारे में लोगों को बता दे। तो फिर आर्मी चीफ ही उनकी रिज़ाइन के बारे में लोगों को बताते हैं कि शेख हसीना अब और वज़ीर आज़म नहीं रही और वो मुल्क से जा चुकी है और मुल्क की सारी चीज़ों को अब फौज कंट्रोल करेंगे। रिज़ाइन के बाद शेख हसीना तो भाग गई, लेकिन लोग उनके घर को चले गए और बाज़ ने वहाँ पर खाना खाना शुरू कर दिया
تو بعض لوگ وہاں پہ ویسے ہی گھومتے رہے۔ اب بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کی باتیں چل رہی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم خود نام دیں گے کہ کس کو کیا بنانا ہے۔ تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ قومیں اس طرح ترقی کرتے ہیں جو اپنے حق کے لیے کڑے ہوتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اب خوشحالی آئے گی اور ان کو ایک اصل آزادی مل گئی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا۔